अक्सर लोग स्ट्रेंजर थिंग को देखकर यह सोचते हैं कि सीजन 1 में एक मॉन्स्टर, सीजन 2 में थोड़ा उससे 12 मॉन्स्टर, सीजन 3 में सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर, सीजन 4 में वेकना आता है। इसलिए लगता है कि हर सीजन में एक नया मॉन्स्टर आ रहा है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। असल प्रॉब्लम मॉन्स्टर नहीं है, टाइम का है। अगर तुम टाइम को समझकर उसको सीधे ऑर्डर में देखते हो तो ये नहीं दिखता कि कौन सा सीजन पहले आया। तब समझ आता है कि सब मॉन्स्टर अलग अलग नहीं है, सब एक गलती का रिजल्ट है। जो पहले हुआ वही बाद में बहुत ही खतरनाक बन गया। जैसे ही तुम टाइमलाइन को समझते हो सब कुछ बदल जाता है। तुम मॉन्स्टर से नहीं डरते, तुम उस गलतियों से डरते हो जो शुरू में हुई थी। तब तुम्हें लगता है कि अगर वो गलती नहीं होती तो ये सब मॉन्स्टर नहीं होते, ना ही अपसाइड डाउन, ना ही ये वेकना होता। तो चलिए मैं स्ट्रेंजर थिंग के टाइमलाइन को कवर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू से समझते हैं। ये कहानी 1983 से शुरू नहीं होती है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी जब क्रील फैमिली हॉकिंस जैसे शहर में आती है। हेनरी क्रील एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, उसमें ज्यादा सोचने की पावर थी, ज्यादा चीजें महसूस करता था। जो चीजें बाकी लोगों को नहीं दिखती थी वो चीजें उसको दिखाई देती थी। इस तरह समझे तो उसका दिमाग बाकी बच्चों से ज्यादा सेंसिटिव था। इस टाइम पर ना ही कोई अपसाइड डाउन था, ना ही वेकना, वो सिर्फ अलग तरह का बच्चा था। हेनरी के पेरेंट्स उसको समझ नहीं पाते थे, सोसाइटी उसको वायर्ड समझने लगती थी, लेकिन हेनरी बुरा पैदा नहीं हुआ था, बस उसको कोई समझ ही नहीं रहा था, ना ही कोई गाइड कर रहा था, ना ही उसको कोई एक्सेप्ट कर पाया। और यही कहानी का सबसे पहला क्रैक होता है। इसके बाद हेनरी के पावर से एक ट्रेजेडी क्रिएट होती है। वो गवर्नमेंट की नजर में आ जाता है, तभी उसको एक्सपेरिमेंट के लिए उठवा लिया जाता है। तभी एंट्री होती है डॉक्टर ब्रेनर की। जब डॉक्टर ब्रेनर का टाइम आता है तो हेनरी के साथ गलत चीजें शुरू होती है। हेनरी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, उसको समझा नहीं गया और उसको सही डायरेक्शन में नहीं लिया गया। हॉकिंस लैब में हेनरी का यूज सिर्फ टेस्ट के लिए किया गया। एक्सपेरिमेंट के दौरान लैब में ये पता चला कि ह्यूमन माइंड सिर्फ सोचने का टूल नहीं, वो रियलिटी को भी एक्सेप्ट करता है। मतलब दिमाग से चीजों को महसूस करना, जगह, टाइम, रूल्स को तोड़ना। अब बात आती है 11 की। 11 सिर्फ एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं थी, वो हॉकिंस लैब की सबसे एंड लास्ट गलती थी। उसकी पावर प्रॉपर कंट्रोल में नहीं थी, वो इमोशनली स्टेबल थी और उस पर बिना किसी सेफ्टी के एक्सपेरिमेंट किए गए। जब वो स्ट्रांग हो गई तो इमोशन ऑफ कंट्रोल हो गई। जब गाइड जीरो हो तो चीजें बिगड़ने लगती। 11 के एक्सपेरिमेंट की वजह से पोर्टल खुलने लगे और अपसाइड डाउन रास्ता बना और पूरी स्टोरी रिपीट मोड में चली गई। 1983 में 11 एक सेंसरी टैंक में जाती है जहां वो अपनी पावर का यूज करती है। वहीं पर उसका पहली बार डायमेंशनल एक्स से कनेक्शन होता है। इस कांटेक्ट के बाद एक नया पैरेलल वर्ल्ड का इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे हम अपसाइड डाउन कहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपसाइड डाउन पहले से ही अर्थ जैसा नहीं था, एलियन टाइप डायमेंशन था। 11 के कांटेक्ट के बाद 1983 में हॉकिंस की एक फॉर्जन कॉपी बन गई। अपसाइड डाउन का टाइम वहीं पर फ्रीज हो जाता है, इसीलिए टाइम बढ़ता नहीं है, कैलेंडर सेम रहते हैं, क्लॉक सेम टाइम पर अटकी रहती है, सब कुछ 1983 जैसा ही रहता है। अगर सीजन 3 की बात करें तो उस टाइम पर माइंड फ्लेयर सबसे बड़ा विलन लगता था, जैसे कि वही फाइनल बॉस हो। वो लोगों को कंट्रोल करता है, मॉन्स्टर बनाता है एंड पूरे हॉकिंस को थ्रेटन करते हो, इसीलिए हम सोचते हैं कि यही मेन दुश्मन है। लेकिन टाइमलाइन समझने के बाद पता चलता है कि माइंड फ्लेयर खुद डिसीजन नहीं लेता, वो सिर्फ एक सिग्नल है। माइंड फ्लेयर सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करता है। तभी हमें पता चलता है कि कहानी का रियल विलन का आना बाकी है, जो सीजन 4 में दिखेगा। लेकिन जब सीजन 4 में पता चलता है कि वेकना शुरू से ही था तो हमें बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन टाइमलाइन क्लियर ही दिखाती है कि वेकना ने अपसाइड डाउन को क्रिएट नहीं किया, बस वेकना अपसाइड डाउन का फर्स्ट प्रिजनर था। मतलब अपसाइड डाउन पहले से ही एग्जिट करता था, बस वेकना उसमें जाकर फंस गया। जब वेकना उस डायमेंशन में कैद हुआ वही उसका घर बन गया, वही अपनी जिंदगी को जीने लगा। टाइम के अनुसार डायमेंशन को अपने अकॉर्डिंग शेप करना शुरू किया, जैसे अंधेरा, डार्क, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर। अगर कहानी को सही ऑर्डर से देखो तो सब क्लियर हो जाता है। क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, हेनरी टूट गया, उसे समझा नहीं गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा, लैब ने उसका फायदा उठाया, हेल्प करने के बजाय एक्सपेरिमेंट बना दिया गया। तीसरा, 11 ने क्रैक खोल दिया, गलती से दूसरे डायमेंशन का रास्ता खुल गया। चौथा, अपसाइड डाउन ने हॉकिंस को इन्फेक्ट किया, शहर धीरे धीरे बदलने लगा। पांचवा, वेगना एक वेपन बन गया,
गुस्सा और सिस्टम ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। जब ये समझ आता है तो तुम ये सोचना छोड़ देते हो कि ये मॉन्स्टर कैसे पैदा हुए और ये सोचना शुरू करते हो कि हमने मॉन्स्टर को कैसा बनाया। शो को जब हम नॉर्मल देखते हैं तो हमें लगता है कि हर सीजन अलग प्रॉब्लम है, हर वक्त एक नया मॉन्स्टर आ गया, सब कुछ एक्शन और इमोशन में कवर हो जाता है, इसीलिए चीजें रैंडम लगती है। लेकिन टाइमलाइन जब सब कुछ कनेक्ट होता है तो हमें पता चलता है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। जब भी कोई गेट खुलता है, कोई डायमेंशन लीक होता है तो वह पुरानी गलतियों का रिजल्ट होता है। सीजन 5 में पता चलता है कि जो अपसाइड डाउन है वो एक प्रकार का वर्म होल है जो हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया को कनेक्ट करता है। वो दूसरी दुनिया का नाम एप्स है और ये पता चलता है कि वो वर्म होल साइंटिस्ट ने बनाया था। सीजन 5 में यह साइकिल का एंड हो जाएगा। टाइम समझने के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स मॉन्स्टर शो नहीं लगता, बल्कि ये बन जाती है ह्यूमन मिस्टेक हॉरर डॉक्यूमेंट्री। और सबसे स्कैरी बात, इस टाइमलाइन में सबसे डेंजरस चीज अपसाइड डाउन नहीं है, बल्कि हम खुद हैं।